नमस्कार, मैं अतुल जैन, नेता नगरी 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्लम रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी SRA बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आज हमारे बीच में है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि हमारी मुंबई नगरी की जो झोपड़पट्टी स्लम है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा घर मिले और सुख शांति से वो रह सके, ये उनका सपना था। सबसे पहले शुरुआत हुई थी SRD की, लेकिन जब ये विकास का काम शुरू हुआ उस समय किसी को पता नहीं था कि SRA में क्या झोल होते हैं, लेकिन आज पूरी SRA झोल में डूबी हुई है। जब एक विकासक एक स्लम विभाग में आता है तो वहाँ के लोग उसे भगवान मानते हैं और सोचते हैं कि ये विकासक आएगा तो हमारा कुछ करेगा, हमारा अच्छा करेगा, हमें अच्छा घर देगा, हमारा घर परिवार सुख शांति से अच्छी तरह से रह पाएगा। क्योंकि बारिश की प्रॉब्लम लोग झेलते हैं और अनेक समस्याओं से लोग जूझते हैं, जैसे टॉयलेट की जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्लम के विभाग में, ऐसे बहुत सारी समस्या से लोग झूलते हैं। लेकिन जब विकासक आता है तो खुश हो जाते हैं कि अब हमारा विकास होगा, लेकिन वो विकास क्या होता है ये सोचने वाली बात है। वो विकास कई सालों तक लटक जाता है और उसमें सबसे बड़ी बात होती है सोसाइटी की। जो सोसाइटियाँ बनती है और सोसाइटियाँ बनने के बाद वो सोसाइटी क्या लोगों के साथ खड़ी होती है या विकासक के साथ खड़ी होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब ये विकासक अपने डेवलपमेंट का पावर लेके आता है, LOI की कॉपी आ जाती है लोगों के, तो इसके साथ सोसाइटी का एग्रीमेंट, सोसाइटी के साथ डेवलपर का एग्रीमेंट होता है। डेवलपर के साथ एग्रीमेंट होने के बाद वहाँ के स्लम के लोग कुछ खुशियाँ मानने लगते हैं कि हमारा विकास होगा और विकास होने के बाद हमारा कुछ उद्धार होगा। लेकिन वो न होते हुए जब LOI की कॉपी आ जाने के बाद वहाँ पे झोपड़पट्टियाँ तोड़ दी जाती है और उसके बाद लोगों को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आज इसीलिए हम बात करेंगे इश्तियाक जागीरदार जी से, जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं हमारे नेशनल लेवल के। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, जो हम SRA के विषय में आज बात करने जा रहे हैं, तो ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहेब ठाकरे का सपना था साहब का कि ये गरीब लोग का कुछ विकास हो, अच्छा घर पाएँ तो सुख शांति से रह पाएँ। क्या ऐसा होते आपको दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं नेता नगरी 24 न्यूज़ 7 का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है और जो विषय पे मुझे आज यहां पर बुलाए। देखिए, सबसे पहले तो जब शिवसेना की सरकार यहां पर बनी थी तो उस टाइम पे मुझे एक काम बहुत अच्छा लगा, जो मुंबई टू पूना एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया, और दूसरा एक है कि SRA स्कीम, ये बाला साहब ठाकरे के ज़माने में काम हुआ था, तो बहुत अच्छा कदम बढ़ाए थे। और उनका सपना कुछ ये था कि जिनको घर नहीं उनको घर मिले। और आज मुंबई जैसे महानगर पालिका के अंदर, मुंबई जैसे शहर में, पूरे देश के अंदर फाइनेंशियली सिटी सबसे मजबूत माना जाता है। पूरे देश को यहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, मगर मुंबई के रहने वालों को बड़ी दुख झेलनी पड़ती है। आज मुंबई के अंदर झोपड़पट्टी के अंदर जो लोग रह रहे हैं, चौल के अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो बहुत ही तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, बहुत ही तकलीफ़ हो रहे हैं। जब से SRA स्कीम आई है तब से लेकर आज तक आप देखो किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। जो चालाक है, जो बदमाश है, जो गुंडे हैं, जो ताकतवर है, उनको उनका अधिकार बराबर मिल रहा है। जो दबे, जो कुचले, जो मजदूर, जो गरीब है, जो झोपड़वासी है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। ऐसा इस मुंबई महानगर पालिका SRA स्कीम में चल रहा है। मैं सबसे पहले अगर दोषी मानता हूं तो इसके अंदर अधिकार को मानता हूं। जितने भी SRA अधिकार है, महानगर पालिका अधिकार है, इनके ऊपर कार्रवाई करे। ये सबसे बड़े गुंडे हैं, ये सबसे बड़े डाकू है जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार नहीं दे रहे, लूटने का काम कर रहे, गलत मैसेज देते हैं। उसके बाद अगर किसी पे कार्रवाई करना है तो बिल्डर पे कार्रवाई करो, और उसके बाद अगर किसी पे कार्रवाई कर रहे सोसाइटी के लोगों पर कार्रवाई करो जो सोसाइटी रिफॉर्म करते हैं। और वो बदमाश 11 लोग जो गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों को लूटने का काम करते हैं, बिल्डर और ये 11 सोसाइटी के लोग मिलकर जो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अरे कितने शर्म की बात है, अपना घर पात्र करा लेते,
और गरीब का घर अपात्र करते, बेवा का घर अपात्र कर रहे, गरीब जो मजदूर हैंडीकैप लोग हैं उनका घर अपात्र कर रहे। मैं उसके बाद अगर किसी को मानता हूं, सरकार को मानता हूं कि सरकार इस पर बराबर कड़ी से कड़ी नजर रखे और जो दोषी रहे उस पर कार्रवाई करे, तब मैं जाके मानूंगा SRA स्कीम सही चल रहे। अभी पिछले महीने मैं जो हमारे गृह मंत्री है, जो SRA के होम मिनिस्टर अपने जितेंद्र आवाड़ साहब से मिला। मैंने जितेंद्र आवाड़ साहब से बात किया, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम लाई के पहले 5 अपील होती थी, अभी मैंने 3 अपील किया और बहुत से नई 2011 का भी रेगुलेशन होगा, हम कोशिश कर रहे। और मैं चाहता हूँ 2011 ही क्यों, 2020 का पास करो, मगर उसके बाद कोई झोपड़ा मुंबई में नजर नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर कोई झोपड़ा नजर आता है तो इसका दोषी झोपड़ा बनाने वाले पर नहीं कार्रवाई करो, वहां के पुलिस स्टेशन के पुलिस के ऊपर कार्रवाई करे, वहां के महानगर पालिका के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करे और जितने डिपार्टमेंट के लोग उन पर कार्रवाई करो, क्योंकि यही सबसे बड़े डाकू है, यही वो बसाते हैं और तुड़वाने का काम भी यही करते हैं। वरना वो जो वहाँ के जो गरीब गुंडे बच्चे होते हैं, नौजवान जिनको मालूम नहीं रहता है, 10-20 हज़ार के लिए प्लास्टिक का झोपड़ा बांधते हैं और बाद में ये लोग वहाँ पर राशन कार्ड बनाते, ये लोग वहाँ पर वो जो पेपर तैयार करने का काम करते हैं, ये सब सही कौन करता है, ये सब अधिकारी करता है। इन पर कार्रवाई करना चाहिए। उन गरीब बच्चों को मकोका में डालते हैं, उन बच्चों के ऊपर MRT भी लगाते हैं, रिक्शा चलाने वाले, हाथ गाड़ी चलाने वाले हॉकर्स के बच्चों के ऊपर कार्रवाई करते, इन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो SRA एक बहुत बड़ा घोटाला है, SRA में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, गरीब हो रहा है। अभी अन्याय नहीं होना चाहिए। हम जितेंद्र आवाड़ साहब से इसके बारे में बात करेंगे और जितेंद्र आवाड़ साहब को बताएंगे कि हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार है तो 2020 तक का सबको पात्र किया जाए और जिसका घर है घर के बदले घर दिया जाए। जो लोग 40 साल से मुंबई में रहते हैं, जो 50 साल से रहते हैं, अपने माथे पे सर पर मिट्टी ढो ढो कर उन्होंने अपना एक आशियाना बनाया और उस आशियाना को अपात्र करते हैं, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, गलती उनकी नहीं है, वो बेचारे गरीब थे जो 2 वक्त रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक काम पे जाते, उनको पता नहीं कि प्रॉविडेंट किस तरह से जमा की जाती है। और जो बाहर के देश, महाराष्ट्र से जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके पास पुरावे है, और जो महाराष्ट्र में रह रहे लोग उनके पास पुरावे नहीं। जो 10 साल हो गया आ गया उसके पास पुरावे है, उसके पास पेपर है, और जो 40 साल से रहते उसके पास पेपर नहीं। ये काम किसका है? ये छानबीन करने का काम पुलिस का है, ये छानबीन करने का काम SRA का, उसको SRA कहा जाता है। यहाँ तो जो 50 साल 40 साल से रह रहा है, जिसका घर है उसको तोड़ा जाता है, निशानी मिटाई दी जाती है, उसको पूरा ये करके कहते हैं अपात्र, दर दर भटक रहे, रास्ते पे सो रहे, एक परिवार टूट रहा है। कितना बड़ा अन्याय अत्याचार हम कर रहे हैं। ऐसा अन्याय अत्याचार बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मगर इसमें जनता का भी साथ होना जरूरी है। सर, इसके बारे में आप कहें कि सोसाइटियाँ जो होती हैं वो खुद जो सर्वे होता है उस समय मिलकर इस अपात्र और पात्र का खेल खेलती है और उसमें से अच्छा खासा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जब सर्वे होता है, कैमरा होता है, अधिकारी होती है, जब तुमको घर दिखता है उस घर के बदले घर आप देना चाहिए। उसके जो पेपर है, ये क्या बात हो गई? उस आदमी का घर होते हुए भी उसको अपात्र करते हैं और बाद में कहते हैं कि ऑफिस में अपात्र का पेपर NX 1 NX 2 में उसका NX 3 में उसको अपात्र डालते हैं, जबकि इसका सब पेपर होता है। 1-2 पेपर कभी कम ज्यादा होता है कि पुराना लाइट बिल तो है, लाइट बिल रहेगा तो बोलेगा नहीं वोटर आईडी पुराना है, वोटर आईडी है, पुराना वोटर आईडी नहीं तो बोले एग्रीमेंट लाओ, पुराना एग्रीमेंट लाते तो बोले ये नहीं। कोई ना कोई बहाने से अधिकारी उस गरीब का खून चूसने का काम कर, मंगलसूत्र बेचकर पैसे कमाने का काम ये SRA के अधिकारी लोग कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज SRA ऑफिस में आप चले जाओ, कितने लोग RTI डालते हैं, कितने लोग अपना पात्र को अपात्र कर रहे हैं। आज 5-5 साल हो गया, उनका जवाब नहीं मिल रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपील करते हैं, बहुत सी जानकारी, जो गरीब है नहीं होते को भटक रहे हैं वहां पर, उनको अंदर जाने भी नहीं दिया जाता। जो जाते हैं उनको कोई वहां से रिप्लाई नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, सब डाकू बैठे हुए। क्योंकि इनको अपना परिवार का नुकसान होगा, अपना घर का नुकसान होगा तब याद आते हैं, और कोई गरीब का घर नुकसान होता है इनको कुछ नहीं दिखता है। तो इनको डाकू ही कहा जाता है कि जो सिर्फ अपना दर्द समझता है, गरीबों का दर्द नहीं समझता। जो गरीबों का दर्द ना समझे वो सबसे बड़ा डाकू है और वो सबसे बड़ा गुंडा है। ऐसे गुंडा और डाकू दलालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी अधिकारी हो। सर, आप देखा होगा कि कई बार विकासक वो स्लम का एरिया पूरा तोड़ देता है और उनको रेंट देता नहीं कई सालों तक, कई समय तक, लेकिन SRA या उसके ऊपर कोई कार्रवाई जल्दी होती नहीं। लोग बहुत बार रोते हुए हमें दिखते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि SRA के पास ऐसा कोई राइट्स ही नहीं कि वो डेवलपर को कुछ करते हैं? ब्लैक लिस्ट में डालने का विषय होता है, लेकिन उसके लिए भी कई समय निकल जाता है, 6-6, 8-8, 10-10 साल लोग बाहर रखड़ते हैं। तो इसके बारे में SRA को कौन सी कड़क कार्रवाई होनी चाहिए कि SRA इतनी शांत क्यों बैठती है, इस बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो जितेंद्र आवाड़ा साहब काम कर रहे हैं, नीचे के जो अधिकारी लोग हैं ये काम नहीं कर रहे।
मैं फिर एक बार जितेंद्र अवार्ड साहब से मिलूंगा और कहूंगा देखो पक्ष बड़ी बात नहीं है, मुंबई की जनता सबसे बड़ी बात है। मैं अवार्ड साहब से यही कहूंगा कि आप कानून तो पास कर रहे, आप काम तो कर रहे, लेकिन नीचे अधिकारी काम नहीं कर रहे। आज पूरे मुंबई में झोपड़पट्टी स्लम इलाके के अंदर गरीब जनता रो रही है। उनका दर्द अगर नहीं समझेंगे कोई भी नेता, फिर हम उनको पूछेंगे नहीं। गरीब का दर्द समझने वाला नेता होता है। और आज ये बात हम उनके सामने रखेंगे, बताएंगे सच्चाई, और वो जरूर कार्रवाई करेंगे और गरीबों की सुनेंगे। और हम चाहेंगे कि 2020 तक के सभी को पात्र किया जाए, घर के बदले घर। और आप कार्रवाई करो, देखो, छानबीन करो, उसके बाद वहीं पे पत्र दो। ये क्या है, फोटो निकालने वाला अलग, शूटिंग करने वाला अलग, इलेक्ट्रिकल बिल चेक करने वाला अलग, और वो घर का देखरेख करने वाला, सब दलाल हर जगह से 25-50 हज़ार मांगते हैं। गरीबों से कहाँ से देंगे? बोलते हैं मंगलसूत्र बेचकर पैसा दो। कई गरीब औरतें आके रोते, बोलते मंगलसूत्र बेचने के लिए तक कह रहे, कहीं से भी कर्जा भी करने के लिए बोल रहे हैं और इनको पैसे दो। ये बातें ऊपर लेवल तक पता नहीं है और ये बताना पड़ेगा और बताएंगे जरूर। अगर वो कार्रवाई होगी तो ये बराबर जब लाइन पे आएंगे और हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। कम से कम विकास होना चाहिए 3 से 4 साल के अंदर, लेकिन 10-10, 12-12 साल लोग रखड़ जाते हैं, उनको भाड़ा नहीं दिया जाता और रखड़ा के रखते हैं और डेवलपमेंट जल्दी होता नहीं। ऐसे बिल्डरों को जेल में डालना चाहिए और ऐसे सोसाइटी के लोगों को भी जेल में डालना चाहिए, चाहे कोई भी हो। देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ, मैं भी स्लम इलाके से सब चीज़ समझता हूँ, सब कुछ देखा हूँ। मैंने कई मुद्दे उठाया। मैंने अंधेरी जू गली से अंधेरी पश्चिम हो, जोगेश्वरी गोरेगांव, अपना जोगेश्वरी ईस्ट में भी ओमकार अपार्टमेंट का जो जेल में बंद है बिल्डर, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया। बांद्रा प्लॉट, मेघवाड़ी, मैंने कई आंदोलन किया है। यहाँ तक कि धारावी से लेके बांद्रा, पूरे मुंबई, गोवंडी रहने दो, मानकुर्द रहने दो, मालूनी के इलाका, हर मुंबई के इलाके में इशारे के लिए आवाज़ उठाया हूँ। मगर मैंने लास्ट में एक ही देखा हूँ कि सिर्फ अधिकारी बिल्डर के साथ मिली भगत और सोसाइटी के लोग मिली भगत, जिसकी वजह से कोई काम होता नहीं। और जो ज़्यादा आवाज़ उठाता है उसकी झूठी कंप्लेंट कराई जाती है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा जाती है, उसको डराया जाता है और डरा के उसको बिठाया जाता है। इस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। इसको रोकने का काम जितेंद्र अवार्ड साहब करेंगे और मैं जितेंद्र अवार्ड साहब के सामने सब बातें रखूंगा। और अब मुंबई में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, घर के बदले घर मिलेगा। और अभी सर्वे करो और देख लो किसका घर है अपात्र और पात्र नहीं है। वरना जो बिल्डर इस तरह से जो हरकत कर रहा है, इन बिल्डर पर कार्रवाई करना पड़ेगा। अरे बिल्डरों को तो कितना मौका मिल रहा है। गरीब जनता एक विश्वास करके इनको फरिश्ता समझते, कोई भगवान के स्वरूप देखा जाता है। सोसाइटी के लोगों के भगवान के स्वरूप कोई फरिश्ता समझते और वो लोग उनके साथ में विश्वासघात करते, उनके सपने को तोड़ने का काम करते। एक आशियाना घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी टूट जाती है और तुम तरस नहीं खाते, उनको उजाड़ने का काम करते हो। ऐसे उजाड़ने वालों को उजाड़ने का और उजाड़ने का काम सरकार करना चाहिए। जब एसआर में हेयरिंग लगती है तो गरीब आदमी चक्कर मार मार के थक जाता है, लेकिन एसआर के अधिकारी और विकासक बहुत अच्छी तरह बैठ के चर्चा करते हैं और रोज अच्छी तरह से उनकी चर्चाएं होती रहती है। लेकिन जो हेयरिंग की जो सुनवाई होती है वो कई साल लग जाते हैं, फिर भी हेयरिंग होती नहीं एसआर में। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं कुल मिलाकर आपको यही बता रहा हूँ कि सब ये काम अधिकारियों के हाथ में। अधिकारी को पता है कि इसका अधिकार है, इसको मिलना चाहिए। वो लालच में बैठता है कि यहाँ से बिल्डर से कुछ मिल जाए, वो और माहौल को ख़राब करता है और गरीबों से भी कुछ मिल जाए। ऐसे हराम की खाने की आदत इनको पड़ गई है, खून चूसने का काम करने की आदत इनको पड़ गई है और इसलिए ये लोग ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। सरकार के साथ सभी लोगों को उठ के आवाज़ उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि एक गरीब नागरिक अगर अपने झोपड़े का अधिकारी, उसको मान सम्मान दिया जाए और उसका अधिकार उसको दिया जाए। मगर ऐसा नहीं होता है। एसआर ऑफिस में गरीबों की जिल्लत झेलनी पड़ती है, बेइज्जती करते हैं और उनको सताया जाता है। कल आओ परसों करते करते 4 से 5 साल निकाल देते हैं। इस 4-5 साल में उसको आने जाने का खर्चा, उसकी लाइफ, उसका काम छूट जाता है। ये किसी को दर्द समझ में नहीं आता है और ये दर्द अगर नेता समझ जाएंगे, हमारे नेता को मैं बताऊंगा और वो कार्रवाई करना चाहिए। अगर हमारे नेता इनके साथ सपोर्ट नहीं करते तो बिल्कुल हम जनता के साथ में खड़े हैं। अभी अधिवेशन शुरू हो चुका है, आप इसके बारे में कड़क रूप से कौन से रूप से कार्रवाई करना चाहेंगे या किस रूप से ये एसआरए का विषय आगे लिया जाएगा? मैं जितेंद्र अवार्ड साहब से मिलने जा रहा हूं और जितेंद्र अवार्ड साहब के सामने बात रखूंगा कि इस तरह से एसआरए में घोटाला चल रहा है और लोगों के साथ में नाइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है, ये रोका जाए। अधिवेशन में इस विषय को और इस विषय को अधिवेशन में उठाए, इस तरह से मैं मांग करूंगा। वो 1-2 दिन में मैं जितेंद्र अवार्ड साहब से मिलने वाला हूँ जाके। तो ये थे इश्तियाक जागीरदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।